भारत में नोटबंदी के बीच वेनेजुएला में नोटबंदी की बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन भारत की तरह वेनेजुएला के लोगों ने धैर्य नहीं बनाया। नोटबंदी फेल हो गई, पैसे नहीं मिले तो वेनेजुएला हिंसा का गढ़ बन गया। राष्ट्रपति को मजबूर होकर नोटबंदी का फैसला टालना पड़ा। भारत से 14,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी 12 दिसंबर को नोटबंदी लागू हुई थी। भारत की तरह वेनेजुएला भी कैश के लिए लाइन में खड़ा हो गया था। $100 बोलीवर के नोट बंद करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश को नोट के माफिया और महंगाई पर काबू करने की सोची थी, लेकिन हुआ क्या? महंगाई और अराजकता से गुजर रहे वेनेजुएला में नोटबंदी ने गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए। दंगा, लूटमार, हिंसा वेनेजुएला में रोज की बात हो गई। बाजार में सामान था, लेकिन वो खरीद नहीं सकते थे। लोगों के धैर्य का बांध टूटा तो कई शहरों में सैकड़ों स्टोर के दरवाजे टूटने लगे। लोगों के गुस्से को काबू में करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सुरक्षा में सेना को लगाना पड़ा। पूरा देश प्रदर्शन और हिंसा का ग्राउंड बन गया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वेनेजुएला की 77% करेंसी 100 बोलीवर नोट में थी। सरकार ने 500, 2000 और 20,000 बोलीवर की नई करेंसी जारी की थी। पुराने नोट बंद हो गए और करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए सिर्फ एक बैंक में इंतजाम हुआ। करेंसी बदलने के लिए महज 72 घंटे का वक्त दिया गया। सरकार का दावा है कि नई करेंसी से भरे 3 हवाई जहाज वेनेजुएला नहीं पहुंच सके, इसलिए हालात बेकाबू हो गए। 3 करोड़ आबादी वाले वेनेजुएला में 40% जनता खाली हाथ हो गई, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है। न तो कैश से कुछ खरीद पा रहे थे, न डिजिटल पेमेंट के जरिए। मौजूदा हालात से निपटने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने नोटबंदी का फैसला तो टाल दिया, लेकिन समस्या जहां थी वहां आज भी है। एबीपी न्यूज ने 13 दिसंबर को लाइन में खड़े वेनेजुएला की भयावह तस्वीर दिखाई थी। 100 बोलीवर के नोट से अमेरिका में एक टॉफी भी खरीदना मुश्किल है। रेस्टोरेंट में लंच, डिनर या सुपरमार्केट से सब्जी, किचन का सामान खरीदने के लिए बैकपैक भर के बोलीवर नोट ले जाना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई दर वेनेजुएला में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगले साल 2000% कीमतें बढ़ने की भविष्यवाणी कर चुकी है। वेनेजुएला की विकास दर -4.5% है। 95% देश तेल पर निर्भर है। कभी 67 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था। 2013-14 के बाद तेल की कीमतें गिरने के बाद उसकी कमर टूट गई है। 2 साल में तेल बेचने से होने वाली कमाई 7,500 करोड़ से घटकर 2,700 करोड़ रह गई है। कंपनियां बैठने लगी, नौकरियां जाने लगी और करेंसी गिरते गिरते कौड़ियों तक पहुंच गई। वेनेजुएला के रिजर्व बैंक ने 6 करोड़ बोलीवर नोट बाजार में उतार रखे थे, लेकिन करीब 30,000 करोड़ की करेंसी माफियाओं के कब्जे में है। राष्ट्रपति कोलंबिया और ब्राजील में बैठे माफियाओं को इसके लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं। आज भी नोटबंदी फेल होने के लिए उन्होंने विदेशी ताकतों को ही जिम्मेदार ठहराया है।